नमस्कार दोस्तों। बीएसएनएल का जो एग्जीक्यूटिव यूनियन है, संचार निगम एग्जीक्यूटिव यूनियन, जिसको हम लोग स्नेहा नाम से हम लोग परिचित हैं, उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जो लेटेस्ट अपडेट आया है उस हिसाब से बोलेंगे। देखिए, स्पेशल मीटिंग रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल सीएमडी बीएसएनएल। इसमें क्या है कि विद ए शॉर्ट नोटिस बाय पीजे मेसा आरएसटीजी and PAR BSNL CO special meeting recognized association called by श्री रॉबर्ट जे रवि CMD सर। हाँ, तो स्नेहा एगोटा सेवा सब जितना भी रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है सबका हुआ 13/2/2025 को। ठीक है। अकॉर्डिंगली दिस मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 12 बजे मीटिंग हुआ। देखिए, स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। इन द चेम्बर ऑफ CMD BSNL, जहाँ पे CMD BSNL का चेम्बर पे हुआ, जहाँ पे डॉक्टर कल्याण सागर निपन्ने जी डायरेक्टर इंचार्ज थे, अनीता जौहरी जी PGM SR थे, ये लोग प्रेजेंट थे। इस मीटिंग को अटेंड किया गया स्नेहा एगोटा सेवा सबके द्वारा। और स्नेहा साइट में से MA अदासुल GS जो है, और श्री मनीष समधिया प्रेसिडेंट जो है, और श्री सत्या शशिधर जो AGS हैं CHQ के, वो लोग थे। जैसे कि ये जो न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ये स्नेहा का ऑफिशियल वेबसाइट में है, तो स्नेहा अपना ही रिप्रेजेंटेशन को बोलेगा, बाकी लोगों को रिप्रेजेंटेशन को उतने इम्फसाइज नहीं करेगा। हालांकि जो मीटिंग हुआ तो वहाँ पे CMD मीटिंग के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दिया और इनिशियल वर्ड्स दिया और सबको थैंक्स दिया। अब CMD BSNL ने बोला है, हाईलाइट किया है इस ज़रूरत को कि जो FTTH जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए और FTTH कनेक्शन बढ़ाने के लिए, और सबको अपील किया है, हर एसोसिएशन को, यूनियन को अपील किया है कि FTTH ग्रोथ ओवरऑल जो BSNL में ये होना चाहिए। और डायरेक्टर जो HR है उन्होंने भी शेयर किया, जो फरवरी 2025 का जो मंथ है इसको FTTH मंथ घोषित किया गया और हर कैडर को अपना अपना स्तर से प्रयास करने के लिए बोला गया है। और हर एक एम्प्लॉई BSNL का एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेगा। और BSNL FTTH ग्रोथ के लिए अपना अपना सहयोग प्रदान करेगा। जैसे ही यहाँ पे जो FTTH का इशू आया तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इशू आएगा कि HR का। तो अभी स्नेहा के द्वारा बोला गया है कि TADA एनहांसमेंट का जो लैपटॉप पॉलिसी जो है उसका जो एक्सटेंशन करके, जो भी मैनेजमेंट के द्वारा एक्सटेंड करके जो अभी कॉर्पोरेट ऑफिस में दिया जाता था, वो फील्ड लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव लोगों को दिया जाए कि इसमें जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को जो एग्जीक्यूटिव कैडर है, एग्जीक्यूटिव कैडर का एफिशिएंसी को फुल्ली यूटिलाइज किया जाए। तो ये जो है ये इसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव को नहीं, मेरे को जो लगता है और जो परसिव्ड है कि जो एक कैडर पॉलिसी के हिसाब से जो कैडर टेक्निकल काम में इन्वॉल्व है हर कैडर को दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक लैपटॉप का कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, मगर एक लैपटॉप दे के एम्प्लॉई का एफिशिएंसी बहुत गुना बढ़ जाएगा और जिससे आखिर में कंपनी को ही फायदा होगा। तो प्राइवेट कंपनी तो जिसको 10,000 रुपया तनख्वाह देते हैं उसको भी एक लैपटॉप प्रोवाइड कर देते हैं कंपनी, और वो 2-3 साल के लिए एक लैपटॉप, फिर नया लैपटॉप देते हैं। तो एक एम्प्लॉई के ऊपर खर्चा करना भी एक कंपनी का प्रतिबद्धता है। एम्प्लॉई के ऊपर अच्छा खर्चा किया जाएगा तो इससे एम्प्लॉई का एफिशिएंसी बढ़ता है और आखिर में कंपनी का ही लाभ होता है, एक पॉजिटिव वाइब पैदा होता है। ठीक है, ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन से क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा। और जिससे क्या होगा, देखिए, वी सबमिटेड दैट वी एग्री दैट द फाइनेंशियल कांस्टेंट एंड इट्स impact in this financial year and requested that the issue should be decided without any further delay and should be implemented after the financial year, that is 1 April। तो CMD ने क्या इमीडिएटली इंस्ट्रक्ट किया HR को कि ये जो इशू है ये इशू को डिसाइड किया जाए। तो CMD BSNL further informed that he is quite aware of the
repeated requests from the association for resolving the pending HR issue of executive which will uplift the moral of the executive। तो ये जो CMD जो बोले हैं कि वो मतलब ये चीज़ से अवगत है और वो ये चीज़ को देख रहे हैं और आगे जाके आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है ये मार्च महीने के बाद से आप लोगों को देखना स्टार्ट हो जाएगा। CMD appeal to the leaders and association executive that give base till March and assure that reciprocation of HR issue in the month of April। तो देखिए अप्रैल महीने में HR रिलेटेड कुछ कुछ अच्छा खबर सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आप लोगों को कुछ HR रिलेटेड अच्छा खबर मिलेगा। अब देखिए ये जो अच्छा खबर है ये कितना ज़्यादा अच्छा खबर होगा वो बोलना मुश्किल है क्योंकि देखिए अगर जाके पीआरसी भी मिलता है। पीआरसी का जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत पैसा का है। अगर आपको 5% भी फीडमेंट में पीआरसी दिया जाएगा तब भी एम्प्लॉई का 3 से 5 हज़ार रुपया जो भी ग्रुप सी एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, जेई लोगों का जेटी लोगों का बढ़ जाएगा और जीएसटी और हायर लेवल में जो है उसका अकॉर्डिंगली वो बढ़ेगा। मतलब मोटा मोटी सोच लीजिए 4-5 हज़ार रुपया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा जो चीज़ है मगर वही हर महीने बढ़ेगा मगर बाकी जो एचआर इशू है वो ज़्यादा नहीं, 500 रुपया, 700 रुपया, 300 रुपया, ये जो सब चीज़ है ये छोटा छोटा जो इशू है ये कुछ चीज़ सॉल्व करके एम्प्लॉइज़ को मोरल बूस्टअप करने का कोशिश प्रयास हम लोग देख सकते हैं मेरा अनुमान के हिसाब से। CMD BSNL informed that the management will declare April 2025 as HR month, wherein all the pending HR issues of executive will be given consideration with positive HR approach, top priority for resolving the HR issue, finding amicable solution। देखिए हर इशू को माना नहीं जाएगा, amicable solution ना तेरा ना मेरा बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि कुछ फाइनेंशियल बर्डन है जैसे कि थर्ड पीआरसी, स्टैंडर्ड पे स्केल, सैप कंट्रीब्यूशन एनहांसमेंट, ये सबको पॉजिटिव कंसिडरेशन दिया जाएगा। देखिए थर्ड पीआरसी, स्टैंडर्ड पे स्केल और जो सैप कंट्रीब्यूशन है ये सब मेजर डिमांड है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आउटडोर मेडिकल, इंडोर मेडिकल, ये सब मोबाइल रीइंबर्समेंट सब छोटा मोटा डिमांड है मगर ये जो मेन जहाँ से मेनली पैसा आएगा ये सब बड़ा बड़ा डिमांड यही से है थर्ड पीआरसी, स्टैंडर्ड स्पेशल और सैप कंट्रीब्यूशन। वी हैव फर्दर सबमिटेड दैट द सीएमडी बीएसएनएल दैट द कैट Chandigarh has the opportunity to go ahead with AO2 CEO promotion and BSNL should not miss this opportunity। We added that the issue related to the reservation and concern of Seva matters, but unfortunately the issue is not discussed and we fear for the further litigation on this matter and requested the management to have discussion with the issue सेवा BSN। तो ये सब तो चलते रहेगा जो भी ये जो रिजर्वेशन रिलेटेड जो भी बात है ये अगर एक बार संशोधित हो जाएगा तो चलते रहेगा और कोर्ट अपना जो सांविधानिक हिसाब से, संविधान का हिसाब से, जो नियम का हिसाब से वो अपना वर्डिक्ट देगा और तब तक ये चीज़ पेंडिंग रहेगा। अब जो कैडर ये चीज़ में अटका गया है ना वो लोगों का तो गया क्योंकि एरिया हालांकि ये सब चीज़ों में उतना आसानी से मिलता नहीं है। द टर्म सेवा द टीम सेवा वेलकम द वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव बाई CMD स्नेहा ने बोला है कि ठीक है हम लोग मानते हैं, चलिए आप एचआर मंथ बनाइए। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ देखने को आप लोगों को मिलेगा। एज पर द डिस्कशन हेल्ड स्पेशल मीटिंग firmly believe that the CMD BSNL have genuinely assured for the resolution of HR issue। देखिए स्नेहा अपने ही वेबसाइट पे ये बोला जा रहा है। देखिए मीटिंग हुआ 13 तारीख को मगर इसका जो अपडेट आ रहा है 27 तारीख को, ठीक है। तो इतना बाद में अपडेट आया फिर भी हम लोग आप लोगों के सामने लेके आए हैं इसको। इन सच केसेस स्नेहा CHQ जो सेंट्रल है अपील टू द ऑल एग्जीक्यूटिव इन जनरल एंड द मेंबर माइट एसोसिएशन इन पर्टिकुलर टू कम फॉरवर्ड एंड पुट देयर बेस्ट टू गिव FTTH कनेक्शन। ठीक है FTTH कनेक्शन तो देना चाहिए है, कुछ भी होगा हम जितना भी BSNL का कर्मचारी लोग हैं सब BSNL का कर्मचारी लोगों को एफर्ट देना चाहिए। और जैसे कि जो अभी अच्छा स्कीम आ रहा है जैसे कि IFTV, ठीक है, जो फ्री में 500 केबल चैनल मिलेगा तो ये सब आने से भी ना जो FTTH है इसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि बहुत सारा ऐसे ग्राहक है, बहुत सारा ऐसे कंज्यूमर है जो लोग ऐसे टीवी के लिए भी नेट यूज़ करते हैं, वो लोगों को भी अच्छा खासा यहाँ पे
योगदान देखने को मिलेगा, नया कनेक्शन में इजाफा मिलेगा देखने को। और स्पीड के साथ साथ बीएसएनएल को और भी कुछ जैसे कि ऐप वगैरह है, जैसे कि फ्री ऐप लाना चाहिए, जहाँ पे जैसे नेटफ्लिक्स जैसे ऐप है, हॉटस्टार जैसे ऐप है। जियो ने हॉटस्टार के साथ कर लिया, तो जियो हॉटस्टार बोल के ऐप है जहाँ पे आप लोग फिल्म विल्म देख सकते हैं। सिर्फ टीवी चैनल ही अभी ज़रूरत नहीं है, इसके साथ एक ऐप लाना भी जरूरी है। जो वी ऐप है वो अप टू द मार्क नहीं है। अब जो स्टैंडर्ड है बाकी कंपनी का, बाकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो बड़ा बड़ा कंपनी है एयरटेल जियो जैसा, उसका एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और वैसे ही अच्छा कुछ ऐप लाना पड़ेगा। और ऐसे अगर अच्छा ऐप आएगा जहाँ पे नया नया फिल्म्स, जो क्रिकेट मैच चलता है, जो फुटबॉल मैच चलता है, उसका लाइव स्ट्रीमिंग ये सब देखने को मिलेगा, तो लोग और ज़्यादा अप्रिसिएट करेगा इस बात को, और ज़्यादा एचआर जो एपीटी जो कनेक्शन है वो बढ़ने का है। तो देखिए दोस्तों, कंक्लूजन में यही बोला गया है कि अप्रैल 2025 आप मान सकते हैं कि बहुत सारा एचआर इशू सॉल्व होगा। और इस मंथ को एचआर मंथ बोला जाएगा। ये डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा फैसला है और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है हर बीएसएनएल कर्मचारी के लिए। तो दोस्तों, यही उम्मीद हम लोग करते हैं कि एचआर का जो इशूज़ है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एचआर इशू रिजॉल्व हो, उतना ही अच्छा है हर कर्मचारी के लिए। क्योंकि बीएसएनएल का कर्मचारी लोग बहुत सफ़र किए हैं पिछले एक दशक, करीब करीब एक दशक से। मतलब वो लोगों को जो भी पीआरसी नहीं मिल रहा है, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा पे लॉस हो रहा है। और इस परिस्थिति में अगर जाके कुछ राहत मिलता है तो मोरल तो बूस्ट होगा। उसके साथ साथ जो कंडीशन में, जो डिप्लोरेबल कंडीशन में जो एम्प्लॉइज़ लोग रह रहे हैं उसका होगा। बहुत सारा एम्प्लॉइज़ ऐसा है जो लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा अभी न्यू इनकम टैक्स स्लैब में। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि एक सरकारी कर्मचारी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। मतलब उसका जो इनकम लेवल इतना ज़्यादा नीचे चला गया है कि उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो ये सब चेंज होना चाहिए। तो देखिए, मैनेजमेंट की तरफ से तो एक पॉजिटिव एक इंडिकेशन मिला है। हम लोगों को वेट करना पड़ेगा अप्रैल तक कि कैसे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसी बात लेके हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।